नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर बीते हुए कल की चिंताओं में उलझे रहते हैं या फिर आने वाले कल की फिक्र में आज का सुकून खो देते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। एकहार्ट टोले की विश्व प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों के जाल से बाहर निकलकर केवल वर्तमान यानी अब में जीना शुरू करें। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है जो आपके मन, आत्मा और सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह वर्तमान पल में जीना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यही वह शक्ति है जो हमें चिंता, तनाव और दुख से आज़ादी दिला सकती है। जब हम बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचने के बजाय केवल इस पल में जीना सीख जाते हैं, तब हम असली शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं द पावर ऑफ नाउ के इस अद्भुत और परिवर्तनकारी सफर की, जो आपको एक शांत, जागरूक और भीतर से जुड़ी हुई जिंदगी की ओर ले जाएगा। अध्याय 1, आप अपने मन नहीं हैं, यू आर नॉट योर माइंड। एकहार्ट टोले। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही गहरे और चौंकाने वाले विचार से करते हैं। हम जो सोचते हैं वो हम नहीं हैं, यानी हम अपने विचार नहीं हैं। उन्होंने खुद के जीवन का अनुभव साझा किया, जहां वे भारी अवसाद, भय और आत्महत्या की कगार पर पहुंच चुके थे। लेकिन एक रात जब वे गहरे मानसिक संघर्ष में थे, उन्होंने भीतर से एक अजीब सी आवाज सुनी, मैं खुद के साथ नहीं रह सकता। इस वाक्य पर अचानक उन्होंने सोचना शुरू किया, अगर मैं खुद के साथ नहीं रह सकता, तो क्या मुझ में दो हिस्से हैं? यहीं से उनका आध्यात्मिक जागरण शुरू हुआ। एकहार्ट समझाते हैं कि मन एक उपकरण है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसके गुलाम बन जाते हैं। हम लगातार सोचते रहते हैं, अनजाने में, बिना रुके, और ये सोचना धीरे धीरे हमारे अस्तित्व पर हावी हो जाता है। हमारी पहचान, आत्मसम्मान, यहां तक कि हमारी खुशी और दुख, सब कुछ हमारे विचारों की छाया में ढल जाता है। लेकिन एकहार्ट कहते हैं कि हमारे भीतर एक और गहराई है, एक जागरूकता, एक साक्षी, जो इन विचारों को देख सकता है। इस अध्याय में एकहार्ट यह भी बताते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति ही हमारी पीड़ा की जड़ है, क्योंकि हम अपने विचारों को सच मान बैठते हैं, विशेषकर नकारात्मक विचारों को। उदाहरण के लिए, अगर मन बार बार कह रहा है कि तुम फेल हो जाओगे, तो हम उस पर विश्वास करने लगते हैं और वही हमारी हकीकत बन जाती है। लेकिन जब हम इन विचारों को बाहर से देखना शुरू करते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि ये केवल विचार हैं, न कि वास्तविकता। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस अध्याय में सामने आती है, वह है मौन, साइलेंस और उपस्थिति, प्रेजेंस की शक्ति। एकहार्ट कहते हैं कि जब आप सोचने की बजाय मौन में होते हैं, तो आप खुद को वास्तविक रूप से महसूस कर सकते हैं। आप केवल विचारों की परछाई नहीं रह जाते, बल्कि एक गहराई से जुड़े, शांत और शक्तिशाली अस्तित्व में बदल जाते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि मन के साथ एक दूरी बनाना ही पहला कदम है जागरूकता की ओर। और जब आप यह जान जाते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, तो आपको एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। ये वही शांति है जो हमेशा आपके अंदर थी, लेकिन मन के शोर में दब गई थी। अध्याय 2, पीड़ा से मुक्ति का मार्ग, चेतना, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। इस अध्याय में एकहार्ट टोले एक बुनियादी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य उजागर करते हैं। हमारी पीड़ा का मूल कारण हमारे वर्तमान से कटे रहना है। मनुष्य का मन या तो अतीत की गलती और दुख में उलझा रहता है, या भविष्य की चिंता और कल्पना में। दोनों ही अवस्थाएं हमें वर्तमान पल से दूर ले जाती हैं, और वहीं से पीड़ा जन्म लेती है। एकहार्ट बताते हैं कि जब हम अब के क्षण से जुड़ जाते हैं, तब दर्द की जड़ कट जाती है, क्योंकि दर्द, चाहे वो मानसिक हो या भावनात्मक, केवल तभी जीवित रह सकता है जब हम समय की धारा में बहते हैं, यानी अतीत या भविष्य में जीते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो बार बार अपने अतीत की चोटों को याद करता है, वह उन्हें फिर से महसूस करता है, और यही मानसिक पीड़ा का कारण बनती है। लेकिन जब हम पूरी तरह अब में उपस्थित होते हैं, बिना किसी विचार के, केवल जागरूकता के साथ, तो हम देखते हैं कि दुख खुद ब खुद समाप्त होने लगता है। इस अवस्था को एकहार्ट प्रेजेंस कहते हैं, और यही असली मुक्ति का रास्ता है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा सामने आती है, पेन बॉडी, पीड़ा की देह।
एखार्ट के अनुसार हर इंसान के भीतर एक पीड़ा की देह होती है, जो पुराने, अधूरे, अनसुलझे भावनात्मक दर्द से बनी होती है। जब हम चेतन नहीं रहते तो यह पीड़ा की देह सक्रिय हो जाती है और हमें बार बार वही दुख दोहराने पर मजबूर करती है। इसका काम ही है हमें पीड़ा में रखना, ताकि वह खुद जीवित रह सके। लेकिन एखार्ट ये भी कहते हैं कि चेतना ही इसका इलाज है। जब हम इस पीड़ा की देह को केवल देखने लगते हैं, यानी बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना उससे एक रूप हुए, तब वह पिघलने लगती है। हमारी जागरूकता एक रोशनी की तरह है जो इस अंधकार को खत्म कर सकती है। वे यह भी समझाते हैं कि दर्द को महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें डूब जाना और उसे अपनी पहचान बना लेना, यही गलती होती है। यदि हम जागरूकता से हर भावनात्मक प्रतिक्रिया को देखें तो हमें समझ में आएगा कि वो स्थायी नहीं है, वो केवल एक ऊर्जा है जो आई है और जाएगी। अध्याय के अंत में एखार्ट हमें एक व्यावहारिक मंत्र देते हैं। ऑब्जर्व द पेन, वॉच इट, स्टे प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट जज इट, फील इट फुली एंड इट विल पास। यानी दर्द को देखें, उसकी साक्षी बने, उस पर सोच विचार, विश्लेषण या प्रतिक्रिया न करें, केवल उसे महसूस करें और वह चला जाएगा। अध्याय 3, अभी में गहराई से प्रवेश करना, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। इस अध्याय में एखार्ट टोले हमें सिखाते हैं कि सिर्फ अब को जान लेना ही काफी नहीं, हमें उसमें पूरी तरह उतरना होगा, उसे जीना होगा, उसे महसूस करना होगा। ज्यादातर लोग अभी के महत्व को बौद्धिक रूप से समझ तो लेते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाते। एखार्ट कहते हैं कि ज्ञान और अनुभव के बीच एक खाई होती है, और वह खाई तब तक नहीं पाटी जा सकती जब तक हम हर क्षण को अपनी संपूर्ण जागरूकता से न जीने लगें। वे बताते हैं कि अब में जीने की शुरुआत करने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है अपने शरीर को महसूस करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप हाथ या पैर को हिलाएं, बल्कि बस अपनी आंतरिक ऊर्जा को जानें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। शरीर में जो जीवंतता है वह आपको अब से जोड़ती है। एखार्ट इसे इनर बॉडी अवेयरनेस कहते हैं। इस अनुभूति के माध्यम से आप अपने विचारों से दूरी बनाते हैं, क्योंकि मन अतीत और भविष्य में भटकता है, जबकि शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है। जब आप शरीर को भीतर से महसूस करते हैं, जैसे सीने की हरकत, सांस की लय या हाथों की गर्माहट, तो आप अभी में गहराई से प्रवेश करने लगते हैं। यह कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक स्थिति है, एक आंतरिक बदलाव। एखार्ट यहां एक बेहद जरूरी बात बताते हैं कि समय की गुलामी ही पीड़ा का कारण है। वे कहते हैं कि टाइम एंड माइंड आर इंसेपरेबल, यानी जब भी आप समय के बारे में सोचते हैं, आप मन में उलझ जाते हैं, और जब आप मन में होते हैं तो अब से कट जाते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समय का व्यावहारिक इस्तेमाल, जैसे कि मीटिंग, योजना बनाना आदि, कोई समस्या नहीं है। असली समस्या है साइकोलॉजिकल टाइम, जहां हम बीते समय में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। वे कहते हैं कि जब आप हर पल को पूरी जागरूकता से जीते हैं तो जीवन में एक नई गहराई, एक नई गुणवत्ता आ जाती है। हर क्षण में कुछ पवित्र सा महसूस होता है, जैसे कि वही क्षण सबसे मूल्यवान हो, क्योंकि सच में यही क्षण ही सच है, बाकी सब या तो बीत चुका है या केवल कल्पना है। एक और अहम बिंदु है, जब आप अब में जीते हैं तो आप रिएक्टिव, प्रतिक्रियाशील नहीं रहते, बल्कि रिस्पॉन्सिव, जागरूक प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यानी अब आपकी प्रतिक्रिया भय, क्रोध या चिंता से नहीं, बल्कि शांति, संतुलन और समझदारी से होती है। यही परिवर्तन आपको आत्मा से जोड़ता है, आपको वर्तमान का साक्षी बनाता है। अंत में एखार्ट एक सुंदर संदेश देते हैं, डोंट सीक टू फाइंड द प्रेजेंट मोमेंट, जस्ट स्टॉप रनिंग फ्रॉम इट। यानी अब को पाना कोई संघर्ष नहीं है, बस उस पल से भागना बंद कर दो और वह खुद सामने आ जाएगा। अध्याय 4, अभी से बचने की मन की चालाकियां, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ, एखार्ट टोले। इस अध्याय में एक बेहद चौंकाने वाला लेकिन सच्चा रहस्य खोलते हैं। हमारा मन हमेशा अभी से बचने की चालें चलता है, और यह प्रक्रिया इतनी स्वचालित होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण, वर्तमान पल, को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। मन की पहली रणनीति होती है भविष्य का लालच। हम सोचते हैं, जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब खुश रहूंगा, जब नौकरी मिल जाएगी, जब शादी होगी, जब पैसा आएगा। लेकिन एखार्ट समझाते हैं कि यह सोच केवल एक मृग तृष्णा है।
एक छलावा। जब वह भविष्य आता है तब भी हम फिर किसी और भविष्य में उलझ जाते हैं। इस दौड़ का कोई अंत नहीं होता और हम कभी वास्तव में जी ही नहीं पाते। दूसरी चाल है अतीत में जीना। कुछ लोग अपने पुराने दर्द, शर्मिंदगी या नुकसान में इतने उलझे रहते हैं कि वे हर पल उस पुराने बोझ को ढोते हैं। एकहार्ट इसे पास्ट आइडेंटिटी कहते हैं, यानी हम अपने अतीत की कहानियों से अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन वे कहते हैं, आपका अतीत केवल स्मृति है, वह अब मौजूद नहीं है, केवल अब ही सच है। एक और बड़ी रणनीति है प्रतिक्रिया करना बजाय जागरूकता से देखना। जब हम बिना सोचे समझे गुस्से, चिंता या भय में प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अभी से अलग हो जाते हैं। एकहार्ट इसे अनकॉन्शियस लिविंग कहते हैं, जहां हम ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। जागरूक होना, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना, खुद से सवाल पूछना, ये मन के जाल को तोड़ने की शुरुआत है। एकहार्ट बताते हैं कि मन को यह डर होता है कि अगर आप अब में पूरी तरह उपस्थित हो गए तो उसकी पकड़ टूट जाएगी। इसलिए वह तरह तरह के विचार, चिंता, लक्ष्य, अफसोस और कल्पनाएं सामने लाता है ताकि आप कभी शांत, स्थिर और पूरी तरह मौजूद न हो सकें। लेकिन जब आप इस खेल को पहचान लेते हैं तो धीरे धीरे मन की शक्ति कम होने लगती है। इस अध्याय में एकहार्ट एक विशेष अभ्यास भी सुझाते हैं। जब भी कोई विचार या भावना आए तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं इस पल में पूरी तरह उपस्थित हूं? यह प्रश्न आपके भीतर एक जागरूकता पैदा करेगा और आपको वापस अब की ओर खींच लाएगा। वह यह भी बताते हैं कि अभी से जुड़ना कोई जादू नहीं है, यह अनुशासन, जागरूकता और अभ्यास से आता है। शुरुआत में मन बहुत उछलता है, लेकिन जैसे जैसे आप अब को गहराई से जीना सीखते हैं, एक भीतर की शांति, स्थिरता और स्पष्टता उभरने लगती है। अध्याय का संदेश है, Don't let a mad world tell you that success is anything other than a successful present moment. यानी एक पागल भागती दौड़ती दुनिया से यह मत सीखिए कि सफलता भविष्य में छिपी है। असली सफलता यह है कि आप हर वर्तमान पल में पूर्ण और जागरूक रूप से जी रहे हैं। अध्याय 5, उपस्थिति की स्थिति, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। इस अध्याय में एकहार्ट टोले एक ऐसे अनुभव को परिभाषित करते हैं जो शब्दों से परे है। प्रेजेंस यानी पूरी तरह से अब में उपस्थित होने की स्थिति। वह इसे केवल मानसिक स्थिति नहीं मानते, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था मानते हैं, जहां आप अपने विचारों, भावनाओं और आसपास की दुनिया से जुड़े तो होते हैं, लेकिन उनमें खोए हुए नहीं होते। एकहार्ट बताते हैं कि उपस्थिति, प्रेजेंस, का अर्थ है एक ऐसी गहन जागरूकता में रहना जहां आप इस पल को पूरी तरह महसूस करते हैं, बिना उसे जज किए, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, केवल उसके साक्षी बनकर। इस स्थिति में आप न अतीत में फंसे होते हैं, न भविष्य की चिंता में, और यहीं से एक अद्भुत आंतरिक शांति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। वह कहते हैं कि यह स्थिति कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि आपका मूल स्वभाव है, जिसे मन की शोरगुल ने ढक दिया है। जब आप सोच से परे जाते हैं, उस आंतरिक मौन में प्रवेश करते हैं, तब प्रेजेंस की झलक मिलती है। ये झलक तब आती है जब आप पूरी जागरूकता से कोई साधारण काम करते हैं, जैसे चलना, सांस लेना, हाथ धोना, पेड़ को देखना, और उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। एकहार्ट बताते हैं कि प्रेजेंस की स्थिति में रहते हुए मन की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। आपके विचार धीमे हो जाते हैं, भावनाएं शांत हो जाती हैं, और एक गहरा अंतरतम मौन प्रकट होता है, जिसे वह स्टिलनेस कहते हैं। यह मौन डर नहीं है, बल्कि पूर्णता की अनुभूति है। यह वही स्थिति है जहां अहंकार, ईगो, पिघलने लगता है, क्योंकि ईगो को अस्तित्व तभी मिलता है जब आप अतीत या भविष्य में जीते हैं। वह प्रेजेंस को जीवन से गहराई से जुड़ने का द्वार मानते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग जीवन को सिर्फ सोचते हैं, जीते नहीं। वे इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए यह व्यावहारिक सलाह देते हैं: फील द इनर बॉडी, लिसन टू द साइलेंस अराउंड साउंड्स, बिकम अवेयर ऑफ द स्पेस इन विच एवरीथिंग अपीयर्स। अर्थात शरीर की आंतरिक उपस्थिति को महसूस करें, आवाजों के बीच के मौन को सुनें, और हर वस्तु के पीछे जो खालीपन है उसे जागरूकता से पहचानें। यहीं से प्रेजेंस की शुरुआत होती है। एक अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक विचार इस अध्याय में सामने आता है: प्रेजेंस इज द की टू फ्रीडम, सो यू कैन स्टॉप बीइंग अ स्लेव टू योर माइंड। यानी उपस्थिति ही असली आजादी की चाबी है,
जो आपको आपके ही मन का गुलाम बनने से मुक्त करती है। एकहार्ट इस बात पर भी जोर देते हैं कि प्रेजेंस की स्थिति में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं। यह अपने आप आता है जब आप समर्पण करते हैं, जब आप सोचने के बजाय महसूस करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे यह आपकी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बन सकता है। अध्याय 6, आंतरिक शरीर, द इनर बॉडी। इस अध्याय में एकहार्ट टोले हमें एक अद्भुत रहस्य से परिचित कराते हैं। आपका शरीर ही आपकी चेतना का द्वार है, और जब आप आंतरिक शरीर को महसूस करना शुरू करते हैं तो आप अब में उतरने लगते हैं। एकहार्ट समझाते हैं कि आमतौर पर हम अपने शरीर को केवल बाहरी स्तर पर जानते हैं, हड्डियां, मांसपेशियां, चेहरा, त्वचा। लेकिन शरीर का एक और स्तर है जिसे वे इनर बॉडी या आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक सीधा अनुभव है जिसे कोई भी जागरूक होकर महसूस कर सकता है। जब हम इस शरीर को भीतर से महसूस करना शुरू करते हैं, जैसे कि हाथों में कंपन, सीने में गर्माहट, पेट की ऊर्जा या पैरों की जीवंतता, तो हम अपनी आंतरिक उपस्थिति से जुड़ने लगते हैं। यह अनुभव हमें विचारों की दुनिया से बाहर निकालता है और हमें शुद्ध चेतना में लाकर खड़ा कर देता है। एकहार्ट कहते हैं कि आंतरिक शरीर को महसूस करना प्रेजेंस में रहने का एक बेहद सरल लेकिन गहरा माध्यम है। जब आप इनर बॉडी से जुड़े होते हैं तो आप अपने मन की शोरगुल से दूर चले जाते हैं और एक शांत स्थिर अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहां विचारों की जगह मौन होता है और बेचैनी की जगह स्थिरता। वे बताते हैं कि आप इस अभ्यास की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। 1. शांत बैठ जाए और अपनी आंखें बंद करें। 2. अब अपनी ध्यान को केवल अपने हाथों पर केंद्रित करें। 3. कोई सोच मत लाइए, केवल महसूस कीजिए। क्या कोई झंझनाहट, हल्की गर्माहट या ऊर्जा की हलचल है? 4. अब धीरे धीरे उसी अनुभव को पूरे शरीर में फैलाइए, सिर से पैर तक। इसे एकहार्ट बीइंग इन द बॉडी कहते हैं, यानी शरीर में होना। और जब आप शरीर में होते हैं तो आप जीवन में होते हैं, पूरे होश और उपस्थिति के साथ। एक बेहद शक्तिशाली बात जो वे कहते हैं, द मोर कॉन्शियसनेस यू डायरेक्ट इनटू द इनर बॉडी, द हायर इट्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बिकम्स। इसका अर्थ यह है कि जब आप अपनी चेतना को भीतर लाते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। आप खुद को अधिक हल्का, शांत और जीवंत महसूस करने लगते हैं। एकहार्ट यह भी बताते हैं कि जब हम अपने आंतरिक शरीर से जुड़े होते हैं तो हम बीमारी, तनाव और नकारात्मकता से बेहतर ढंग से निपट सकते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान विचारों और बाहरी हालातों पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति पर केंद्रित होता है। वे इसे परमानेंट एंकर इन द नाउ कहते हैं, यानी वर्तमान में टिके रहने का स्थायी सहारा। जब भी मन भटके, जब भी चिंता सताए, जब भी क्रोध आए, आप तुरंत इनर बॉडी की ओर लौट सकते हैं और खुद को वर्तमान में स्थिर कर सकते हैं। अध्याय का अंतिम संदेश है, आपका शरीर एक चेतना का मंदिर है। ट्रीट इट एज सेक्रेड एंड इट विल टेक यू डीपर इनटू बीइंग। यानी आपका शरीर चेतना का मंदिर है, इसे पवित्र समझिए। यह आपको आपके अस्तित्व की गहराई में ले जाएगा। अध्याय 7, अविकसित की ओर प्रवेश द्वार, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। इस अध्याय में एकहार्ट टोले हमें उस रहस्यमयी क्षेत्र से परिचित कराते हैं जिसे वे अनमैनिफेस्टेड कहते हैं। यह वह गहराई है जो जीवन के हर अनुभव, हर विचार और हर रूप के पीछे छिपी होती है, लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। एकहार्ट इसे बिना रूप वाली चेतना, पूर्ण मौन और शुद्ध उपस्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव का क्षेत्र है, और यदि हम इसमें प्रवेश कर सकें तो हम अहंकार, दुख और मानसिक शोर से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। टोले समझाते हैं कि हमारा ज्यादातर जीवन मैनिफेस्टेड, यानी प्रकट चीजों, घटनाओं और रूपों में फंसा रहता है। हम बाहरी दुनिया, अपने विचारों, भावनाओं और शरीर के स्तर पर इतने उलझे होते हैं कि हमारे भीतर मौजूद मौन शक्ति, अनमैनिफेस्टेड, को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन यहीं से हर जीवन शक्ति की उत्पत्ति होती है। जब हम सोच से परे जाते हैं, जब हम उस आंतरिक मौन को छूते हैं, तब हमें उस गहराई की झलक मिलती है। अब सवाल यह है कि उस अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचा कैसे जाए। टोले बताते हैं कि इसके लिए जीवन में कुछ विशेष पोर्टल्स, यानी प्रवेश द्वार मौजूद हैं, जो हमें उस शांत, रूपहीन सत्ता से जोड़ सकते हैं। सबसे पहला और सशक्त द्वार है आंतरिक शरीर।
जब आप अपने शरीर की भीतर की ऊर्जा को पूरी जागरूकता से महसूस करते हैं, जैसे हाथों में हल्का कंपन, सीने की गर्माहट या पैरों की जीवंतता, तब आप विचारों के स्तर से नीचे उतरते हैं और शुद्ध चेतना के संपर्क में आते हैं। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि शारीरिक आध्यात्मिक यथार्थ होता है। दूसरा द्वार है गहन मौन का अनुभव। जब आप किसी आवाज़ों से भरे माहौल में भी उस आवाज़ों के बीच के मौन को सुन पाते हैं, तब आप सोच की सतह को पार करने लगते हैं। एखार्ट कहते हैं कि यह मौन कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि जीवित उपस्थिति है, जहां आप सच में जी रहे होते हैं, सोच नहीं रहे होते। यही मौन आपको धीरे धीरे अनमैनिफेस्टेड की ओर ले जाता है। तीसरा प्रवेश द्वार है वर्तमान क्षण की गहराई में उतरना। जब आप अपने मन को पूरी तरह अब में स्थिर करते हैं, न अतीत की स्मृति न भविष्य की चिंता, तब आपकी चेतना केंद्र में टिकने लगती है। यह स्थिति इतनी सजीव होती है कि आप महसूस करने लगते हैं कि इस क्षण के परे भी कुछ है, कुछ जो शब्दों से परे है लेकिन सच्चा है। चौथा और बेहद गहन प्रवेश द्वार है मृत्यु की स्वीकृति। एखार्ट बताते हैं कि मृत्यु का डर इसलिए होता है क्योंकि हम केवल रूपों, फॉर्म्स से चिपके रहते हैं, लेकिन मृत्यु से परे एक चेतना है जो कभी नहीं मरती, कभी बदलती नहीं। जब हम मृत्यु को एक रूप के अंत की तरह नहीं, बल्कि अनमैनिफेस्टेड में वापसी की तरह देखते हैं, तो हम उससे डरना छोड़ देते हैं और जीवन को और भी गहराई से जीने लगते हैं। अनमैनिफेस्टेड का अनुभव किसी बाहरी उपलब्धि की तरह नहीं होता, बल्कि यह एक अंतरतम मौन है, एक ऐसी स्थिति जहां विचार खत्म हो जाते हैं और केवल होना बचता है। इस अवस्था में आप एक गहरी शांति, स्थिरता और आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करता। आप किसी चीज को पाकर खुश नहीं होते, बल्कि खुद के साथ होने में ही आनंदित होते हैं। एखार्ट अंत में यह स्पष्ट करते हैं कि अनमैनिफेस्टेड को शब्दों में पूरी तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता, यह तो केवल अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जब आप इन प्रवेश द्वारों से गुजरते हैं, जैसे अपने शरीर को भीतर से महसूस करना, मौन को सुनना, वर्तमान में जीना और मृत्यु को समझना, तो आप धीरे धीरे उस दिव्यता को छूने लगते हैं जो सदा से आपके भीतर है। वे कहते हैं, साइलेंस इज योर डोरवे इनटू द इटर्नल। व्हेन यू एंटर द नाउ, यू एंटर द अनमैनिफेस्टेड। यानी मौन ही आपके लिए अनंत का द्वार है। जब आप वर्तमान में प्रवेश करते हैं, तब आप उस परम सत्ता में प्रवेश करते हैं। अध्याय 8 प्रबुद्ध रिश्ते, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। इस अध्याय में एखार्ट टोले एक बहुत ही गहन प्रश्न उठाते हैं। क्या हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ सचमुच प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण रिश्ता बना सकते हैं जब तक हम स्वयं के साथ शांत नहीं हैं? उत्तर है नहीं, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर प्रकट होता है। यदि हमारे भीतर दुख, असंतोष और अधूरापन है, तो वही हमारे रिश्तों में भी झलकता है। एखार्ट बताते हैं कि अधिकांश रिश्तों का आधार प्रेम नहीं, बल्कि अपूरणीयता, इनकम्प्लीटनेस होती है। हम किसी रिश्ते में इस उम्मीद से जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन की खाली जगहें भर देगा। हम चाहते हैं कि वह हमें सुरक्षित महसूस कराए, खुश रखे, मूल्य दे। पर यही अपेक्षाएं रिश्तों को बोझ बना देती हैं। जब दूसरा व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हम दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, और फिर वही रिश्ता जो एक समय प्रेम जैसा लगता था, पीड़ा का कारण बन जाता है। इसलिए एखार्ट कहते हैं कि प्रबुद्ध रिश्तों की शुरुआत स्वयं की जागरूकता से होती है। जब हम स्वयं को पूरी तरह जान लेते हैं, अपने दुख, अहंकार और प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति को, तब हम दूसरों के साथ संबंध बनाते समय अधिक सजग हो जाते हैं। हम तब प्रेम को देने की स्थिति में होते हैं, न कि सिर्फ पाने की। वे बताते हैं कि अचेतनता, अनकॉन्शियसनेस में बने रिश्तों में दो अहंकार, ईगो, टकराते हैं। शुरुआत में आकर्षण होता है, जो वहम होता है कि यह व्यक्ति मेरी सारी समस्याएं सुलझा देगा। लेकिन धीरे धीरे जब दूसरा व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो वही आकर्षण अब दर्द बन जाता है। तभी रिश्तों में लव हेट का चक्र शुरू होता है। एखार्ट यह भी बताते हैं कि दर्द का शरीर, पेन बॉडी, यानी हमारे भीतर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द, हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। जब दो लोगों के भीतर यह दर्द सक्रिय हो जाता है, तो झगड़े, गलतफहमियां और भावनात्मक संघर्ष बढ़ने लगते हैं। पर अगर एक व्यक्ति सजग हो जाए और अपने भीतर उठते दर्द को सिर्फ देख सके, प्रतिक्रिया न करे, तो वह उस चक्र को तोड़ सकता है। सजगता, अवेयरनेस ही रिश्ते की कुंजी है। जब आप सजग हो जाते हैं,
तो आप यह समझने लगते हैं कि आपका पार्टनर भी अपने दुख, डर और अधूरेपन से जूझ रहा है। यह समझदारी रिश्ते में करुणा और धैर्य लाती है। आप अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि जवाबदेही और प्रेम से पेश आते हैं। एकहार्ट ये नहीं कहते कि आपको सभी रिश्तों में रहना ही है, चाहे वह कितना भी दर्द दे, बल्कि वे यह सिखाते हैं कि जब आप भीतर से स्पष्ट, शांत और सजग हो जाते हैं, तो या तो रिश्ता बदल जाता है या फिर आप उसमें अटके बिना आगे बढ़ जाते हैं। प्रबुद्ध रिश्ते का अर्थ है एक ऐसा रिश्ता जो आपको और आपके साथी को आंतरिक विकास, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। इसमें कोई भावना रहितता नहीं, बल्कि गहरा प्रेम होता है, पर ऐसा प्रेम जो स्वतंत्रता से भरा हो, जो नियंत्रण नहीं चाहता, जो दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता। एकहार्ट कहते हैं, द मोमेंट यू एक्सेप्ट वॉट इज, यू ओपन द डोरवे टू पीस इन योर रिलेशनशिप। यानी जैसे ही आप इस क्षण को स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही आप अपने रिश्ते में शांति का द्वार खोल देते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चे, सुंदर और स्थायी रिश्ते की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब हम अपने बीइंग से जुड़ते हैं, तभी हम दूसरे से बिना डर, बिना अपेक्षा और बिना शर्त प्रेम कर सकते हैं। और यही है एक प्रबुद्ध रिश्ता, जहां दो सजग आत्माएं एक दूसरे को पकड़ती नहीं, बल्कि एक दूसरे की स्वतंत्रता और मौन की गहराई को साझा करती है। अध्याय 9, सुख और दुख से परे है शांति, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, देयर इज पीस। इस अध्याय में एकहार्ट टोले हमें एक असाधारण सत्य से परिचित कराते हैं। वह शांति जो सच्ची है, वह न तो सुख से जुड़ी है और न ही दुख से। यानी यदि हम सचमुच शांति पाना चाहते हैं, तो हमें सुख और दुख दोनों के पार जाना होगा। सुनने में यह विचार थोड़ा चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि अधिकतर लोग यही मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य खुश रहना है। पर एकहार्ट कहते हैं कि खुशी, हैप्पीनेस, एक मानसिक या भावनात्मक स्थिति है, जो परिस्थिति के अनुसार आती जाती रहती है, और जो परिस्थिति पर आधारित है, वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। वे बताते हैं कि जिस क्षण आप किसी भी स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, उस क्षण एक बहुत गहरी आंतरिक शांति जन्म लेती है। यही शांति बीइंग, अस्तित्व से आती है, न कि परिस्थितियों या उपलब्धियों से। जब आप कहते हैं, ठीक है, यह जो भी है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, तो आप अपने मन से, अपने प्रतिरोध से ऊपर उठ जाते हैं। यह आत्मस्वीकृति ही है जो आपको उस शांति से जोड़ती है जो परिस्थितियों के परे है। एकहार्ट इस अध्याय में इनर एक्सेप्टेंस और सरेंडर की शक्ति को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि सरेंडर यानी समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तो वास्तविक शक्ति का प्रवेश द्वार है। जब हम किसी स्थिति से लड़ना बंद कर देते हैं, जब हम उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं, तब हमें ऐसा आंतरिक स्पेस मिलता है जहां दुख के लिए कोई जगह नहीं रहती। दुख हमेशा प्रतिरोध में जन्म लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन जब यह शिकायत रुक जाती है, तब चुपचाप शांति उतरने लगती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो एकहार्ट बताते हैं, वह है कि हमें दुख को पूरी तरह समझना होगा, न कि उससे बचना। अधिकतर लोग हर समय किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, पैसा, रिश्ते, शोहरत, ताकि वे अपने भीतर की खाली जगह को भर सकें। लेकिन यह कभी स्थायी समाधान नहीं देता। जो भी आपको अभी खुशी देता है, वही चीज आपको कल दुख भी दे सकती है। इसलिए सुख दुख की इस लहर से ऊपर उठना ही वास्तविक मुक्ति है। यह अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि बीइंग एट पीस का अर्थ यह नहीं है कि आप कभी कोई भावना महसूस नहीं करेंगे या जीवन में कोई चुनौती नहीं होगी, बल्कि इसका अर्थ है आप उन भावनाओं और परिस्थितियों के साथ संघर्ष नहीं करते। आप उन्हें देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, लेकिन उनके साथ पूरी तरह एक नहीं हो जाते। आप उनके साक्षी बन जाते हैं, और यही साक्षी भाव ही आपको स्थायी आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। एकहार्ट एक बहुत सुंदर पंक्ति में कहते हैं, सच्ची शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। इट अराइजेज फ्रॉम विद इन द मोमेंट यू सरेंडर टू द नाउ। यानी सच्ची शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, यह भीतर से उत्पन्न होती है। उसी क्षण जब आप वर्तमान को समर्पित करते हैं। वे एक गहरी बात और जोड़ते हैं, जो लोग हमेशा खुशी के पीछे भागते हैं, वे अक्सर दुख से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपकी सच्ची पहचान खुशी या दुख नहीं है,
बल्कि वह मौन जागरूकता है जो इन दोनों को देख रही है, तब आप सच्चे शांति के रास्ते पर चलने लगते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए हमें केवल सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए और न ही दुख से डरना चाहिए, बल्कि हमें दोनों से ऊपर उठकर उस बीइंग से जुड़ना होगा जो हर परिस्थिति में मौन, अडोल और पूर्ण रहता है। यह शांति हमें तब मिलती है जब हम पूरी तरह अब में जीना सीखते हैं, हर पल को उसकी पूर्णता में स्वीकार करते हैं और अपने भीतर के प्रतिरोध को छोड़ देते हैं। अध्याय 10, समर्पण का अर्थ, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। एकहार्ट टोले इस अंतिम अध्याय में हमें एक ऐसा सत्य समझाते हैं जो पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। सच्चा समर्पण क्या होता है और यह क्यों हमारे दुखों का अंत कर सकता है। वे स्पष्ट करते हैं कि समर्पण का अर्थ हार मान लेना, भाग जाना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है, बल्कि यह वर्तमान क्षण की पूर्ण और निष्कलंक स्वीकृति है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जब आप समर्पण करते हैं तब आप कमजोर बन जाते हैं, पर एकहार्ट उल्टा कहते हैं, जब आप समर्पण करते हैं तभी आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि तब आप जीवन से, अस्तित्व से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक हो जाते हैं। अब आप किसी स्थिति से नहीं लड़ते, आप उसमें बहते हैं, जैसे नदी में बहाव के साथ चलना। वे कहते हैं कि समर्पण करने का अर्थ है यस कहना इस पल को, चाहे वह जैसा भी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, बल्कि अब जो भी बदलाव होगा वह आंतरिक शांति से उत्पन्न होगा, न कि बेचैनी, डर या विरोध से। एकहार्ट एक शक्तिशाली बिंदु बताते हैं, जहां प्रतिरोध है वहां दर्द है। जब आप किसी परिस्थिति से संघर्ष करते हैं, जैसे नौकरी, रिश्ता, शरीर की बीमारी, असफलता, तो वह मानसिक और भावनात्मक पीड़ा उत्पन्न करता है। लेकिन जब आप उसे जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तब वह पीड़ा गलने लगती है। अब आप शुद्ध चेतना बन जाते हैं, जिसमें शांति, स्पष्टता और करुणा प्रकट होती है। एक सुंदर उदाहरण देकर एकहार्ट समझाते हैं, जैसे आप तूफान में एक पेड़ की शाखा हैं। अगर आप सख्ती से टिके रहते हैं तो तूफान आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप लचीलापन दिखाते हैं, झुक जाते हैं, समर्पण करते हैं, तो आप बच जाते हैं। यही लचीलापन है समर्पण। वे यह भी बताते हैं कि समर्पण 2 स्तरों पर होता है। 1, बाहरी समर्पण, आउटर सरेंडर। इसका अर्थ है किसी स्थिति को स्वीकार करना। जैसे आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, कोई रिश्तेदार आपको ताना दे रहा है या कोई योजना विफल हो गई है। आप अब उससे नहीं लड़ते, आप जो है उसे होने देते हैं। यह शांति का पहला चरण है। तो भीतरी समर्पण, इनर सरेंडर, यह गहरा स्तर है जहां आप अपने मन के प्रतिरोध को पहचानते और छोड़ते हैं। आप उस आंतरिक ना को छोड़ देते हैं जो हर चीज का विरोध कर रहा होता है। अब आप केवल हां होते हैं, जीवन के लिए खुला हृदय। एकहार्ट यह भी बताते हैं कि समर्पण का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अत्याचार सहते रहें या चुपचाप सब कुछ झेलते रहें। इसका अर्थ है आपकी कार्रवाई अब प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि जागरूकता और शांति से प्रेरित होती है। तब आपका निर्णय अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसमें स्पष्टता और करुणा होती है। एकहार्ट कहते हैं, समर्पण जीवन के प्रवाह के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ बहने की सरल लेकिन गहरी बुद्धिमत्ता है। इस अंतिम अध्याय में एकहार्ट टोले हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करने से मिलती है। जब हम संघर्ष, प्रतिरोध और शिकायत को छोड़ देते हैं, तब जीवन का दरवाजा खुलता है, जहां केवल मौन, शांति और सच्चा आनंद होता है। समर्पण कोई अंतिम उपाय नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की सबसे शक्तिशाली अवस्था है, जहां हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया नजरिया देती है। एकहार्ट टोले हमें सिखाते हैं कि हमारी असली शक्ति किसी बीते हुए कल या आने वाले कल में नहीं, बल्कि अभी के इस क्षण में छिपी है। जब हम इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब हम दुख, तनाव और भ्रम से मुक्त होकर सच्ची शांति, स्पष्टता और आनंद की ओर बढ़ते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी तेज क्यों न भागे, हमारे भीतर का मौन, स्थिर और जागरूक स्वरूप ही हमारा सच्चा साथी है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं, जब हम वर्तमान में पूर्ण रूप से जीते हैं, तभी हम जीवन के हर अनुभव को उसकी गहराई में महसूस कर पाते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस किताब की गहराई को समझ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही किताबों के सार जो आपके सोचने का तरीका और जीवन जीने का ढंग बदल सकते हैं। अंत में याद रखें, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक अनुभव है जिसे पूरी जागरूकता के साथ जीना है। और वह अनुभव अभी में है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक के लिए सचेत रहें, शांत रहें और अभी में जिएं। धन्यवाद।